दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बेहद खतरनाक हो गया है। सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में पॉल्यूशन की क्या है 70-30 थ्योरी? कौन है दिल्ली की इस बड़ी परेशानी का जिम्मेदार? दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ पॉल्यूशन की एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में एक बार फिर स्मॉग अटैक हुआ है। दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से सुबह, दोपहर और शाम में फर्क करना मुश्किल हो गया है क्योंकि दिल्ली और आसपास के आसमान में लगातार धुंधली परत बनी हुई है। सवाल यह है कि दिल्ली की जहरीली हवा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या पराली जलाने से दिल्ली की हवा खराब हुई? क्या गाड़ियों के धुएं से आसमान में धुंध छाई? क्या दिल्ली एनसीआर की फैक्ट्रियों के धुएं से हालात बिगड़े? सवाल कई है लेकिन जवाब कहीं नहीं। राजधानी के लोगों के लिए हर साल सर्दियों के मौसम में जहरीली हवा को झेलना एक आदत सी बन गई है। दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक 17 नवंबर की सुबह 7 बजे दिल्ली के 14 लोकेशन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों की उम्र में 10 साल की कमी आ रही है। ये कालिंदी कुंज है, दिल्ली का अंतिम छोर, और यहाँ पर विजिबिलिटी दिखाना सबसे अहम हो जाता है क्योंकि इस सड़क से कई वाहन रोजाना दिल्ली की तरफ जाते हैं। अभी जितने भी वाहन यहाँ से जा रहे हैं आप देखेंगे कि सबका इंडिकेटर ऑन है और सबका हेडलाइट भी ऑन है। अगर दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो आनंद विहार, मुंडका, बवाना, द्वारका, दिलशाद गार्डन, नरेला, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ AQI 450 के पार है और ये सबसे ज़्यादा आनंद विहार, अशोक विहार और बवाना में बना हुआ है, जहाँ बवाना में तो ये 471 तक पहुँच गया है। अब आपको बताते हैं दिल्ली में प्रदूषण की वजह से फिलहाल क्या क्या बदलाव हुआ है। सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदल गई है। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक, जबकि MCD दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चल रही है। 106 एडिशनल क्लस्टर बसें और मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ाए गए हैं। वहीं पॉल्यूशन के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली के लोगों को जो आज प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है, उसमें जो अभी रिसर्च सामने आ रहा है कि केवल 30% दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है। 70% प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आ रहा है और उन राज्यों से आ रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें हैं। हालांकि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ने के बाद से ग्रेप 3 लागू है। ग्रेप 3 लागू होने के पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने करीब 550 चालान काटकर 5 करोड़ 85 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि ग्रेप 3 के तहत डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी है, मकानों की तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्शन पर भी रोक है। खुदाई के काम पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। इमरजेंसी व्हीकल के अलावा मीडियम गुड्स व्हीकल पर रोक है। इसके साथ ही मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है और हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पीक आवर से पहले पानी का छिड़काव किया जा रहा है, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।